अगर लीवर के ऊपर इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी है आपको फैटी लीवर है। अब फैटी लीवर ग्रेड 1 है, 2 है या 3 है। अगर हिपेटोमेगैली है, लीवर का साइज बढ़ गया है, फिर रिपोर्ट्स के अंदर बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़े हुए हैं, एसजीपीटी के लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपका लीवर कमज़ोर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम जब्बार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन चिल्डोनियम मेजस के बारे में। इस मेडिसिन के लीवर और गॉल ब्लैडर की बीमारियों में क्या यूजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो कौन सी सेफ़र डोज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चिल्डोनियम मेजस है क्या। होम्योपैथिक में डिफरेंट सोर्सेज से मेडिसिन तैयार होती है। चिल्डोनियम मेजस ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी ये जो मेडिसिन है ये पौधे से तैयार होती है। इस पौधे के जो फूल होते हैं ये पीले रंग के होते हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि इसके जो फूल पीले रंग के होते हैं, इसका जो रंग है वो जॉन्डस का जो पेशेंट है उसकी जिल्द के रंग और स्टूल के रंग से मैच करते हैं। और ये जो पौधा है ये सिर्फ होम्योपैथिक में मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, दूसरा तरीका इलाज में भी ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि चिल्डोनियम मेजस कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। एक बात याद रखें कि ये जो चिल्डोनियम मेजस मेडिसिन है ये एक लीवर की स्पेसिफिक मेडिसिन है। लीवर में किसी तरह की ख़राबी हो, कोई चेंजेस आ रही हो, या लीवर में ख़राबी की वजह से कोई सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई रिपोर्ट्स आपकी ठीक नहीं आ रही, ये उन तमाम प्रॉब्लम्स को ठीक करने की सलाहियत रखती है, बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स लाती है। कुछ बीमारियों के बारे में बात करें तो अगर लीवर के ऊपर इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी है, इसमें बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स लाती है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है, आपको फैटी लीवर है। अब फैटी लीवर ग्रेड 1 है, 2 है या 3 है। अगर आप चिल्डोनियम मेजस यूज़ करते हैं तो आपका जो फैटी लीवर है बहुत जल्द ठीक होगा। इस मेडिसिन के साथ आपको लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने वज़न को मैनेज करना है। ये चीज़ें अगर आप इस मेडिसिन के साथ करते हैं तो बहुत जल्द आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। अगर हिपेटोमेगैली है, लीवर का साइज़ बढ़ गया है, बहुत अच्छे रिजल्ट शो करती है। अगर आपकी रिपोर्ट्स के अंदर बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़े हुए हैं, एसजीपीटी के लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपका लीवर कमज़ोर है या लिपिड प्रोफाइल आपकी लीवर की कमज़ोरी की वजह से ठीक नहीं आ रहे, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर जो चिल्डोनियम मेजस है बहुत अच्छे रिजल्ट शो करती है। चिल्डोनियम मेजस ये लीवर पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं और ये मेडिसिन गॉल ब्लैडर पे बहुत अच्छा काम करती हैं। ये जो मेडिसिन है ये राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइड पे लीवर है, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर है, और राइट साइड के लंग में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा किडनीज पे भी बहुत अच्छा काम करती है। गॉल ब्लैडर के बारे में बात करें, अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, गॉल ब्लैडर के नेक में स्टोन फंस जाए, ये उसको ठीक करती है। अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है या गॉल ब्लैडर का पेन है, इन तमाम कंप्लेंट्स के अंदर ये बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स लाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। आपको पहले प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि किन किन प्रॉब्लम्स के अंदर आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, और लास्ट में आपको डोज बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसकी डोज, सेफर डोज क्या है, किस डोज के अंदर आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि चिल्डोनियम मेजस लीवर की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। अब अगर आपको फैटी लीवर है, फैटी लीवर में ग्रेड 1 है, 2 है या 3 है, किसी भी तरह का ग्रेड है, ये सिर्फ फैटी लीवर अभी डायग्नोज आपको हुआ है, आप अगर चिल्डोनियम मेजस का इस्तेमाल करते हैं, साथ में लो कार्ब डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आपका अगर वज़न ज़्यादा है उसको कंट्रोल करते हैं, तो बहुत जल्द आपको ये जो फैटी लीवर है आपका रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर बिलिरुबिन के लेवल्स आपकी रिपोर्ट में बढ़े हुए हैं, जिगर की ख़राबी है, बिलिरुबिन के लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं, उसको ये बहुत जल्द ठीक करती है। इसी तरह अगर लीवर की ख़राबी की वजह से आपके एसजीपीटी के लेवल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, अगर आपको बदहज़मी है,
आप कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गैस आपको हो जाती है। अब ये जो बदहज़मी है, इसकी जो वजह है वो लीवर की ख़राबी है। अब लीवर की ख़राबी के अंदर फैटी लीवर हो सकता है कि आपका फैटी लीवर है, जिस वजह से बाइल प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिस वजह से आपको बदहज़मी हो रही है। इसके अंदर बहुत इसके अच्छा रिजल्ट है। और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो जाती है या आपको डायरिया बहुत पीले रंग का जर्द कलर का हो रहा है, और उसकी भी वजह है कि आपका जो लीवर है वो ख़राब हो रहा है, तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जॉन्डिस टाइप कंडीशन के अंदर अगर आपकी जो आंखों का जो कंजक्टाइवा है, वाइट पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा पीला हो गया है, आपकी स्किन का कलर पीला हो गया है, हाथों का कलर पीला हो गया है, स्टूल बहुत पीले रंग का आ रहा है, आपका जो यूरिन है उसका कलर बहुत ज़्यादा पीला है, जॉन्डिस टाइप कंडीशन के अंदर आप कुछ खाते हैं, खाने के बाद आपको वीकनेस महसूस होती है, या खाने के बाद आपको गनूदगी रहती है, सुबह उठने के बाद आपको गनूदगी रहती है, कोई काम करने का आपका दिल नहीं करता, ये कंडीशंस जॉन्डिस के पेशेंट की होती है। जॉन्डिस के अलावा भी इसमें चिल्डोनियम मेजिस का ये सिम्टम है इसके पेशेंट का कि सुबह उठने के बाद भी पेशेंट को गनूदगी रहती है, या कुछ खा लेता है तो उसके बाद ही पेशेंट को गनूदगी रहती है। ये एक सिम्टम चिल्डोनियम मेजिस के पेशेंट का होता है। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जॉन्डिस टाइप कंडीशन के अंदर चिल्डोनियम मेजिस के बहुत अच्छे रिजल्ट शो होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है चिल्डोनियम मेजिस मेडिसिन का। अगर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है नेक में फंस जाए, उसको भी ये मेडिसिन ठीक करती है, और नेक में फंसने से हम इस मेडिसिन के यूज़ से प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है या पेन है या स्टोन्स हैं जिनको डिज़ोल्व करना है, तो इन तमाम तरह की कंडीशन के अंदर चिल्डोनियम मेजिस का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं थोड़े से स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में जो चिल्डोनियम मेजिस के पेशेंट के होते हैं या इस मेडिसिन के हैं। ऐसे पेशेंट जिनको राइट शोल्डर में पेन रहती है, चोट की तरह की एक फीलिंग रहती है, और आपको कोई चोट नहीं लगी या कोई दबाव नहीं आपके राइट साइड के शोल्डर में है, लेकिन आपको चोट की तरह की फीलिंग रहती है, ये सिम्टम है चिल्डोनियम मेजिस की मेडिसिन का। इसी तरह अगर पेशेंट के चेस्ट की बैक में जो स्कैपुला है उसके लोअर साइड पे नीचे की कॉर्नर की तरफ कांस्टेंट पेन बना रहता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये एक लीवर की खराबी का सिम्टम होता है जो चिल्डोनियम मेजिस के पेशेंट का होता है। इसी तरह पेशेंट की जो ज़ुबान है उसके ऊपर जर्द मैल होगी पीले रंग की, जो ज़ुबान के किनारे हैं ये रेड कलर के होंगे और दांतों के निशान बने होंगे। जिगर की खराबी की वजह से भूख में कमी हो सकती है। और ऐसे पेशेंट जिनको वॉमिट या नोजिया जब होता है तो उनको खाने की तलब होती है कि कोई खाने को चीज़ उनको मिल जाए, तो ये भी जो पेशेंट होते हैं ये चिल्डोनियम मेजिस के पेशेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको जो स्टमक का प्रॉब्लम है, कोई मैदे की दर्द है, उसको खाने पीने से उनको रिलीफ मिलता है, और गर्म चीज़ को खाने या पीने से वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बेहतर होती हैं। तो ये तमाम जो सिम्टम है ये चिल्डोनियम मेजिस के हैं। अब हम बात करते हैं कि इतने बेनिफिट्स हैं इस मेडिसिन के लीवर के केसेस के अंदर और गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए, तो हमें किस पोटेंसी में या किस तरीके से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस ये दूंगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनको किसी तरह की लीवर की या गॉल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन है, किसी तरह की पेचीदगियाँ हैं, और वो चाहते हैं कि वो उनका टाइम वेस्ट ना हो, यानी कि वो पहले मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं या उनको उस तरह से बेनिफिट नहीं हुआ, उनको पोटेंसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये तो अब उस पेशेंट को नहीं पता, ना तो मुझे उस पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री का पता है कि उनको क्या इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं जो इसकी डोज बताऊंगा वो जनरल बताऊंगा, जिसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपके जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको मैं यही यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप इस मेडिसिन को किसी डॉक्टर की गाइडेंस में इस्तेमाल करें, उनको ही आप पोटेंसी और डोज को सिलेक्ट करने दें अगर आप जल्द इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। वो पेशेंट जिनको फैटी लिवर है, बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़े हुए हैं, एसजीपीटी का प्रॉब्लम है, कोई लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये बाकी जो कंप्लेंट्स हैं वो पेशेंट्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस्तेमाल आपने इसको मदर टिंचर में करना है, क्यू में करना है। 1 से 2 घूंट पानी 20 से 30 ml पानी के अंदर, पानी अगर नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो नॉर्मल पानी हो, ठंडा पानी ना हो, उसमें आपने 10 से 15 ड्रॉप्स डाल के दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। अगर आप फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर 1 महीने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लें कि आपका जो फैटी लीवर है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। उसमें आप इस्तेमाल करते रहें और अपने अल्ट्रासाउंड करवाते रहें, चेकअप प्रॉपरली करते रहें। अगर आपके कुछ लेवल SGPT के या बिलिरुबिन या कोई रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मेडिसिन को 1 महीना इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट्स करवा के चेक करते रहें। इसी तरह अगर बदहज़मी है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है तो इस तरह के केसेस के अंदर आपको 1 मंथ मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए हैं तो फिर आप मेडिसिन को स्टॉप कर दें। बच्चों के लिए अगर तो 8 से 15 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 5 ड्रॉप्स सुबह शाम काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस दूंगा कि बच्चों के लिए अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप अपने करीबी डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा कर लें। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा इस मेडिसिन के यूजेस को समझने में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।